हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोबिलिसे ऐप लैब लिमिटेड के बारे में। एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रही है। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल समझ लेते हैं। मोबिलिसे ऐप लिमिटेड की इनकॉर्पोरेशन हुई थी 2012 में और ये एक आईटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो स्केलेबल, सिक्योर और क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज सॉल्यूशन डेवलप करती है। इनका फोकस है बिजनेस ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना और ऑटोमेशन के थ्रू एफिशिएंसी इंप्रूव करना। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। उनका एड्यूप्रो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ओपीएस सूट एक सीएमएमएस प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटी और एसेट मैनेजमेंट को मैनेज करता है। एससीएम प्रो सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन देता है और आरएमएस प्लेटफॉर्म है जो एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कवर करता है। इसके अलावा कंपनी एसएसओ, एआई स्टूडियो और आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करती है, मतलब क्लियरली फ्यूचर रेडी टेक फोकस। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट है टेलर्ड सॉल्यूशंस। कंपनी हर क्लाइंट की स्पेसिफिक नीड के हिसाब से कस्टमाइजेशन करती है। प्रमोटर और सीनियर मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग बताया गया है। लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट रिलेशनशिप और क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी इनके प्लस पॉइंट है। फिलहाल कंपनी में अराउंड 95 एम्प्लॉयज़ का टीम है जो इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच के साथ काम करता है। तो ओवरऑल मोबिलिसे ऐप लैब एक नीश एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेयर है जो इंडिया के ग्रोइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड का बेनिफिट ले सकता है। और कंपनी के कुछ क्लाइंट्स आप पॉज करके देख सकते हैं, जिसमें एडीएफ फूड्स, आईबीएम, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, सोडेस्को जैसे बड़े बड़े नाम है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये मार्च 2023 से मार्च 2025 तक का पूरे साल का डेटा है और ये है 9 महीने का डेटा दिसंबर 25 तक का। ये एक एसएमई कंपनी है तो इसके फाइनेंशियल आप उसी तरीके से देखिएगा। ये एसेट्स है जिसमें मार्च 23 में 3.39 से बढ़कर 11 और करंटली 15 सीआर के आसपास है। टोटल इनकम देखे तो कंपनी की 7, 12, 16 और 13 के आसपास है अभी करंटली। पेड कंपनी का देखे तो 1.76, 310, 4.71 और 4.01 है। एबिटा कंपनी का देखे तो 2.30, 4, 6.92 और 6.40 है। नेटवर्थ कंपनी के देखे तो 2.07, 3, 8 और 12 के आसपास है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 3, 6 और 5 की रेंज में है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 0.06, 35, 11 और 0.19 है, तो ये इनलाइन रेंज में है। अब बात करते हैं कंपनी के केपीआईज के बारे में। ये 9 महीने का डेटा है और ये पूरे साल का डेटा है। आरओसी कंपनी का 75.40 और 45.65 है। डेट टू इक्विटी 0.01 और 0.02 है, जो कि अच्छी बात है, एक से कम होना। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखे तो 57.05 और 33.27 है। पैट मार्जिन 29.20, 30.32 है। इबिटा मार्जिन 42.90 और 48.34 है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखे तो कंपनी की 1.94 टाइम्स के आसपास है। कंपनी का प्री और पोस्ट आईपीओ ईपीएस देखे तो 6.73 और 5.63 है। पी देखे तो 11.88 और 14.22 है। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 96 और 70 के आसपास है और मार्केट कैप कंपनी का प्री आईपीओ देखे तो 76 सीआर के आसपास है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू के बारे में, मतलब कि कंपनी आईपीओ का पैसा कहाँ यूज करने वाली है। कंपनी 5 सीआर के आसपास यूज करने वाली है टैलेंट हायरिंग में, जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम आएगी। कंपनी 3 सीआर के आसपास यूज करने वाली है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। कंपनी 5.47 सीआर के आसपास यूज करने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएगा। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। आईपीओ का टोटल साइज है 20 सीआर का। फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है। प्राइस बैंड 75 से 80। 1600 शेयर का एक रिटेल लॉट रहेगा। प्रेस कैपिटल है, एनएससी एसएमई पे लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ की टेंटेटिव टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 23 को, क्लोज होगा 25 को, अलॉटमेंट आपको पता चलेगा 26, रिफंड इनिशिएट होंगे 27 को, क्रेडिट आपके शेयर अकाउंट में हो जाएंगे 27 को अगर लगे है तो, और लिस्टिंग हो जाएगी एक और कंपनी मार्केट में 2 तारीख को। अब बात करते हैं आईपीओ रिजर्वेशन के बारे में। मार्केट मेकर्स के लिए 5%, क्यूआईबीज के लिए 47%, एनआईएस के लिए 14% और रिटेल के लिए 33% का कोटा रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो नए सेबी रूल के हिसाब से रिटेल में आपको 2 एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, जिसमें 3200 शेयर और 2,56,000 का इन्वेस्टमेंट होगा।
वैसे ही रिटेल मैक्सिमम में भी वही है। स्मॉल एचएनआई में, स्मॉल एचएनआई मैक्स में और बिग एचएनआई में आप कोटा देख सकते हो पॉज करके। तो दोस्तों अब बात करते हैं मोबिलिसे ऐप लिमिटेड आईपीओ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जीएमपी अपडेट। फिलहाल मार्केट में कंपनी का आईपीओ का जीएमपी 7 से 8 रुपए चल रहा है, जो रफली 8.75% का प्रीमियम शो कर रहा है ग्रे मार्केट में। इसका सिंपल मतलब क्या है? अगर आईपीओ इश्यू प्राइस के ऊपर 7 से 8 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है तो लिस्टिंग पर मिड पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे 8 से 9% का जीएमपी कोई अग्रेसिव या ब्लॉकबस्टर सिग्नल नहीं होता। ये एक मॉडरेट पॉजिटिव इंडिकेशन माना जा सकता है। जीएमपी पॉजिटिव है तो सेंटीमेंट सपोर्टिव है, लेकिन प्रीमियम लिमिटेड है इसका मतलब ओवर हाई नहीं है। फिलहाल लिस्टिंग परफॉर्मेंस डिपेंड करे सब्सक्रिप्शन डेटा, मार्केट मूड और ओवरऑल डिमांड पर। ग्रे मार्केट अनऑफिशियल होता है, ये कोई गारंटी नहीं देता। लिस्टिंग गेन की मार्केट वॉलिटिलिटी, लास्ट मूवमेंट सेंटीमेंट चेंज से जीएमपी क्विकली शिफ्ट हो सकता है। तो अभी के लिए सिग्नल पॉजिटिव है, बट कंट्रोल ऑप्टिमिज्म के साथ अप्रोच करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के फाइनल वर्डिक्ट की। कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, डाइवर्सिफाइड एंटरप्राइज सॉल्यूशन पोर्टफोलियो के साथ काम करती है। ईआरपी, एचआरएमएस, एससीएम और एसेट मैनेजमेंट जैसे सेगमेंट में प्रेजेंस है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थीम इंडिया में लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। जीएमपी फिलहाल माइल्डली पॉजिटिव जोन में है, जो लिस्टिंग सेंटीमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन याद रखिए कंपनी के साइज रिलेटिवली स्मॉल है, मतलब कि एसएमई है, एम्प्लॉय बेस लिमिटेड है और कंपटीशन आईटी सेगमेंट में काफी हाई होता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी का आईपीओ लगता है। अग्रेसिव इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को फाइनेंशियल और वैल्यूएशन प्रॉपर्ली एनालाइज करके ही डिसीजन लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड और ग्रोथ कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट के रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले और अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिसीजन ले। आईपीओ अगर आपको ऐसे ही ऑनेस्ट आईपीओ एनालिसिस चाहिए तो शेयर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।